बेसिक सवाल है सर कि भाई जो रिशेपिंग और रीडेवलपिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें इतना समय क्यों है, लेकिन इस पर मैं बाद में आऊँगा। अभी विपक्ष का आपने जिक्र किया था, रोहिणी आचार्य जो एक बगावती रुख आरजेडी में जिन्होंने अपनाया हुआ है, संजय यादव के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे देखिए, श्री लालू प्रसाद जी का तो परिवार ही पार्टी है, वहाँ फैमिली पैकेज है। उस पैकेज में कौन इन करेंगे, कौन आउट होंगे, एक बेटा आउट है, फिर अब बहन का एंट्री हो रहा है, फिर संजय यादव जी आयातित किए गए हैं, फिर उनका लगता है कि वो आउट होंगे, तो उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना है। देखिए, हम लोग जिस एक विकसित बिहार और एक बेहतर बिहार की बात करते हैं, हम उस पर बात करते हैं। इसीलिए क्योंकि आपकी प्रोफाइल वित्तमंत्री की रही है, परिवार बात सीएम नहीं की रही है, ना हमारे प्रधानमंत्री जी, ना मुख्यमंत्री जी, ना हमारे ऐसे कार्यकर्ता परिवारवाद के पोषक नहीं है। मेरे बाद आप देख लीजिएगा, मेरे परिवार से एक भी व्यक्ति राजनीति में नहीं जाएगा। हम लोग समर्पण और अपने क्षेत्र की सेवा के लिए आए हैं, ना कि अपने परिवार और कुनबे को एक सवाल परिवार पे। आप पे 2021 में एक आरोप लगा था, नल जल योजना जिसमें जल पहुंचना था, लोगों ने आरोप लगाया। देखिए, वो तो इतना हास्यास्पद था कि जब मैंने सवाल सर कंप्लीट कर ले, फिर सवाल में जान रहा हूं, सवाल कि आपके परिवार और रिश्तेदारों पे आरोप लगा कि 53 करोड़ का घोटाला। दुर्भाग्य यह है कि मेरे कोई साला उससे जुड़ा ही नहीं था। मेरा साला तो आज भी नाथनगर में दुकान खोल के बैठा हुआ है, और इसलिए ये सारी चीजें बेमानी है, ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वो है कि राजनीति में अपने बाद किसी और को देख, अपने परिवार के लोग फिर बने, लीड करें, ये। और जो संसाधन है, जो राज्य का संसाधन है, जिससे कि हम राज्य का विकास करेंगे, वो विकास अपने परिवार के लोगों के लिए कर रहे हैं, ये परिवारवाद है। मैं इसलिए ऐसा इसलिए कहा, नहीं मैं जानता हूं प्रशांत किशोर को, वो ठीक है आपका वो मामला। प्रशांत किशोर ने अभी, अशोक चौधरी आपके सहयोगी दल है जदयू, उन पे आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने कि एक जमीन है, एक जमीन को अपने पीए को बेचते हैं, फिर उससे 10 लाख सिर्फ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर 4 साल बाद जब वो होता है, ठीक है, तो कहते हैं। देखिए, तो रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाना मेरा ये बहुत कल्चर क्या स्पष्ट भ्रष्टाचार नहीं है? ये सरकार की जो नीतियां हैं वो परिवारवाद की नहीं है। अगर कोई इस प्रकार के अगर असंवैधानिक काम कर रहे हैं, कोई आपराधिक काम कर रहे हैं, तो सरकार उसको कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार तो ना किसी को बचाती है, ना किसी को फंसाती है। अगर लग रहा है कि किन्हीं भी व्यक्ति को, कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो उसकी जांच कराएं। इसी जैसा आप कह रहे हैं सर, कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है उस पर जांच हो, लेकिन दिलीप जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है कि उनको रिजाइन करना चाहिए? नहीं, देखिए, आरोप तो लगाना बहुत आसान है। ये आरोप चुनाव के समय ही क्यों लग रहे हैं? ये आरोप अगर कोई चीज उन्होंने गलत किया तो उस समय से क्यों नहीं आरोप लग रहे हैं? ये चुनाव वर्ष है, इसलिए आरोप लग रहे हैं। लेकिन आरोप देखिए बहुत हल्के आरोप नहीं है, हत्या तक के आरोप नहीं। वो आरोप का जवाब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जो प्रवक्ता हैं वो समय पर दे रहे हैं। हम अभी मूल रूप से हमारा सीमांचल, हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, हम और क्या कर सकते हैं, हम सीमांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को टीवी से, TV 9 से हम क्या संदेश दे सकते हैं आने वाले दिनों में, जो फिर हमारी सरकार बनेगी तो हमारा क्या लक्ष्य होगा, हम किन लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे चाहिए ना, जो क्लैरिटी है इस सवाल पर। ये डिबेट का हिस्सा हो तो मुझे लगता है कि आपका ये डिबेट ज्यादा सार्थक होगा। एक सवाल क्लैरिटी के लिए, क्योंकि देखिए दिलीप जायसवाल पर जो आरोप लगे वो गंभीर हैं, और आप एक वरिष्ठ नेता, लेकिन आपको याद होगा आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था, आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था इस तरह के आरोपों पर, तो फिर दिलीप जायसवाल से क्यों इस्तीफा नहीं लिया जा रहा? दिलीप जायसवाल जी उसका उत्तर दे चुके हैं, और वो उस उत्तर के बाद फिर उसकी जो प्रक्रिया है, सारे लोग स्वतंत्र हैं, वो अपना काम करें। संविधान में सारे चीजों का उल्लेख है, कानून में सारे चीजों का प्रावधान है। ये कानून का क्या प्रावधान है, इसके लिए मैं आपके साथ संवाद नहीं कर रहा। क्या हम बिहार और सीमांचल का संवाद, मोरल वैल्यूज के एस्पेक्ट में क्या आडवाणी जी के समय की जो बीजेपी थी और आज की जो बीजेपी है, क्या वो एक नैतिक बदलाव आया है क्या उस आधार पर?
देखिए, इस तरह के डिबेट में इन चीज़ों पर बात करना हो तो राष्ट्रीय नेता हमारे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। अगर सीमांचल पर हमसे बात करनी है, बिहार के विकास पर बात करनी है, तो हम बात कर रहे हैं आपसे। सीमांचल में बीजेपी इतनी कमजोर क्यों है? अरे देखिए, कई चीज़ें हैं, डेमोग्राफी है, राष्ट्रवाद और उससे जुड़े हुए कई पहलू हैं, ये कई चीज़ें हैं जहाँ एक संघर्ष है, हमारे कुछ मूल्य हैं, इसीलिए हम उन SIR मूल्यों करवा रहे हैं आप पर लोग? नहीं, हम उन मूल्यों पर काम करते हैं। वो जो सारे मूल्य हैं उन पर हम सब काम करते हैं, धीरे धीरे इस क्षेत्र के भी लोग समझे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि हम चाह रहे हैं सीमांचल में विकास चाह रहे हैं, तो उसके जो पैमाने हैं उसके लिए आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, 40,000 करोड़ के विकास से जुड़े अलग अलग परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। कई जो नई ट्रेनें हैं, 4 नई ट्रेनों का परिचालन जोगबनी से लेकर पूर्णिया से किया गया, मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा हुई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम सब इस क्षेत्र में लाना चाहते हैं। और जब देखिए, विकास, जहाँ विकास है वहीं एनडीए है, और जहाँ एनडीए है और विकास है सर, वहीं